पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के एक ऐसे पावरफुल ऑर्गन के बारे में जो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में क्रूशियल रोल प्ले करता है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स में से एक है ये सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे यूएन चार्टर के अंडर स्टैब्लिश किया गया था। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। जब भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट या अग्रेशन थ्रेट होता है, सबसे पहले ये बॉडी ही एक्शन लेती है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट। हर मेंबर के पास एक वोट होता है। परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स। इनके पास वीटो पावर होती है। इसका मतलब ये है, अगर इनमें से कोई भी मेंबर किसी रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दे तो वो पास नहीं होता। नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के थ्रू, रीजनल रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखते हुए। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कहीं पे पीस थ्रेटन हो रहा है तो वो इंटरफेयर करे। चार्टर में यूएन के 4 पर्पसेस डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना नेशंस के बीच। तीसरा जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। और आखिरी है नेशंस के बीच एक्शंस को हार्मोनाइज करना। यूएन के सभी मेंबर्स ऑब्लिगेटेड होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को फॉलो करने के लिए। यूएनएससी के पास काफी पावरफुल फंक्शंस और पावर्स होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेट करना जो इंटरनेशनल फ्रिक्शन का रीजन बन रही हैं। दूसरा है पीसफुल सेटलमेंट के मेथड्स रिकमेंड करना। अगला है आर्म्स कंट्रोल के लिए प्लान्स बनाना। चौथा है थ्रेट टू पीस या अग्रेशन को आइडेंटिफाई करके एक्शन रिकमेंड करना। फिर आता है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, ट्रैवल बैन्स या मिलिट्री एक्शन ऑथराइज करना। फिर है नए मेंबर्स का एडमिशन रिकमेंड करना। उसके बाद आता है यूएन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने में रोल प्ले करना। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करने में जनरल असेंबली के साथ मिलकर काम करना। जब भी कोई कंट्री कंप्लेन करती है पीस के खिलाफ किसी थ्रेट को लेकर, यूएनएससी सबसे पहले पीसफुल सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढता है। काउंसिल इन्वेस्टिगेशन या मेडिएशन कर सकता है, स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करता है या मिशंस भेजता है। सेक्रेटरी जनरल को बोलता है कि वो अपनी गुड ऑफिसर्स का यूज करके डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर अगर सिचुएशन और सीरियस हो जाए तो काउंसिल कुछ इस तरीके के डिसीजंस ले सकती है, जैसे सीजफायर डायरेक्टिव्स इशू करता है, पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय करता है और अगर जरूरत हो तो इकोनॉमिक सैंक्शन से लेकर मिलिट्री एक्शन तक ऑथराइज कर सकता है। अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल के डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि मैंडेट, फंक्शंस, वोटिंग सिस्टम या मेंबरशिप के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उस पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।